तो चलिए बच्चे अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन क्या है बेटा? सबसे पहले ये कहती है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और दोनों के ऊपर मॉड्यूलस लगा हुआ है, तो आप चाहो तो दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर सकते हो। जैसे बेटा समझने के लिए मैं कहता हूं कि मैंने है ना 5 और 3 ये दो नंबर लिए। अब 5 और 3 के ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 5 और 3 बेटा पहले केस है कि दोनों मेरे पास क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर मेरे पास दोनों पॉजिटिव हैं तो इनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा, जैसे कि जिससे मेरे को रिजल्ट मिलेगा 15। और अगर मैं इंडिविजुअली इनको पॉजिटिव करूं तो भी मेरे को 5 into 3 15 ही मिलेगा। दूसरा केस बेटा, अगर मैं दोनों को नेगेटिव ले लेता हूं तो दोनों को नेगेटिव में मेरे को प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही मिलेगा और रिजल्ट मेरा मॉड्यूलस पॉजिटिव ही कर देगा। और इंडिविजुअली कहता है कि हम इन दोनों को मॉड्यूलस लगाएंगे, तो मॉड्यूलस लगाएंगे माइनस होगा तो मेरे को मिलेगा 5 into 3। अल्टीमेटली मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव ही मिल रहा है। ये रहे मेरे दो केस। अब दो केस और क्या हो सकते हैं बच्चे? दो केस और हो सकते हैं जहां पे मैंने एक नेगेटिव, पहले -5 और 3 यानी कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लिया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, अल्टीमेटली मेरे को प्रोडक्ट जो देंगे -15। मॉड्यूलस होने की वजह से वो 15 हो जाएगा। अब इसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैंने दोनों के आगे क्या लगाया, मॉड्यूलस, जिससे मेरे को 5 into 3 मिला तो यानी कि 15। और अगर मैं फोर्थ केस के अंदर बात करूं तो इस बार मैं जो नंबर्स ले रहा हूं 5 पॉजिटिव 3 नेगेटिव, तो यानी कि बच्चे मेरे को फिर से माइनस मिलेगा, मॉड्यूलस होने के वजह से 15 रिजल्ट आएगा। और अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं तो 5 और -3 जो है मॉड्यूलस मिलके मेरे को क्या दे देंगे, 15 दे देंगे। तो दैट मीन्स बच्चे कि यहाँ पे मुझे जो क्लैरिटी मिली जो वो ये है कि आप चाहे कोई भी नंबर रख लीजिए 5 और 3, आइदर पॉजिटिव और अनदर नेगेटिव, हमारी हमारी ये प्रॉपर्टी जो है वो एक जनरलाइज करके ये बनती है कि आप अंदर जितने भी मल्टीप्लाइंग फंक्शन है आप चाहो तो सबको इंडिविजुअल मॉड्यूलस दे सकते हो। द सेम कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल एट हियर। आप अगर यहाँ पे भी चाहो तो आप है ना यहाँ पे चार केस बना के देख सकते हो। मैं दोनों नंबर पहले पॉजिटिव लिए, अच्छा 5 और 3 तो डिवाइड नहीं होंगे तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 10 और 2 रख लेता हूँ। मैंने 10 2 लिया, फिर मैंने दोनों नेगेटिव नंबर लिए, फिर मैंने -2 और -10 2 देखा, फिर मैंने 10 और -2 देखा। यानी कि बच्चे मैंने यहाँ पे चार नंबर आपके मतलब चार केसेस बनाए। आप यहाँ पे भी देखोगे कि बेटा अब एक इन जनरल में बात करूं तो हम डिवाइड कर दें, आइदर पॉजिटिव रिजल्ट आए या नेगेटिव, मॉड्यूलस उसको पॉजिटिव कर देगा। और दो पॉजिटिव नंबर जब डिवाइड होंगे तो रिजल्ट मेरा पॉजिटिव आएगा। तो इसमें कह सकते हो कि बेटा प्लस और माइनस का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉड्यूलस जो है वो उसको बेटरली हैंडल कर रहा है। तो डिवाइड और मल्टीप्लाई में इतना इशू नहीं है, लेकिन अगर बात आती है बेटा प्लस या माइनस की तो इशू आता है। कहता है कि मॉड्यूलस ए और मॉड्यूलस बी का जो सम है, अगर हम इंडिविजुअली दो नंबर्स को मॉड्यूलस बना के जोड़े तो वो जो सम है वो इनके कंबाइंड सम से या तो बराबर होगा या फिर ज्यादा होगा। एंड अगेन सेम वी आर टेकिंग द फोर डिफरेंट केसेस बच्चे, एक दो तीन चार। बेटा मैंने दोनों पहले नेगेटिव लिए, फिर मैंने दो एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, पहले मैं पहले पॉजिटिव लिया ही नहीं मैंने। तो बेटा पहला है हमने दोनों पॉजिटिव लिए 5 3, दूसरा है मैंने दोनों नेगेटिव लिए, तीसरा है एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, चौथा है बेटा 5 पॉजिटिव -3 नेगेटिव। यहाँ पे बच्चे अगर आप देखो तो बच्चे मैं दोनों को ऐड करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 5 का मॉड्यूल प्लस 3 का मॉड्यूल और अंदर हो जाएगा बेटा 8 का मॉड्यूल है। तो ये हुआ 8 और यहाँ पर भी आया 8। यहाँ पे बात करूं तो बेटा दोनों जुड़ के मेरे पास -8 का मॉड्यूलस होंगे विच अल्टीमेटली गिव अ रिजल्ट 8। और नीचे में बात करूं तो -5 का मॉड्यूलर प्लस -3 का मॉड्यूलर यानी कि 5 + 3 = 8। यहाँ पे बात करूं तो बच्चे मेरे पास आएगा -5 + 3 का मॉड्यूलर, -5 + 3 मेरे को जो रिजल्ट देंगे वो देंगे बेटा -2 और -2 से मेरे को मिलेगा 2। अब मैं बात करता हूं -5 प्लस 3, तो ये जो मेरे को रिजल्ट देगा 5 प्लस 3, तो इस बार मेरे को 8 मिला है और यहां से रिजल्ट मिला है 2, तो 8 इज ग्रेटर देन 2। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पे फिर से बेटा 5 - 3 यानी कि मेरे को 2 मिलेगा,
जो कि अल्टीमेटली 2 रिजल्ट देगा। इंडिविजुअली बेसिस पे बात करूं, 5 का मॉड्यूलस माइनस 3 का मॉड्यूलस, 5 का मॉड्यूलस 5 प्लस 3, यहां से मिला मुझे 8 जो कि ग्रेटर देन है 2 से। तो यानी कि बेटा मेरे को दो केस ऐसे मिले जहां पे जो रिजल्ट है 8 बराबर 8 है, और दो केस ऐसे ऐसे मिले हैं जहां पे लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट है वो राइट हैंड साइड से ज्यादा आया है। अब समझते हैं बेटा इन जनरल कि ये क्या है, कैसे हो सकता है। बेटा अगर मैं दो सिमिलर नंबर को इन अंदर ब्रैकेट में ले रहा हूं तो वो प्लस होंगे, चाहे वो दोनों प्लस के साइन के साथ हो या चाहे दोनों माइनस के साइन के साथ हो, दोनों प्लस होंगे। तो अल्टीमेटली अगर मैं सम कर रहा हूं दोनों को पॉजिटिव बना के, या पहले मैं दोनों को जोड़ रहा हूं फिर पॉजिटिव बना रहा हूं, बात सेम है। लेकिन अगर मेरे साइन रिप्लेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो इंडिविजुअली तो बेटा वो दोनों पॉजिटिव बन रहे हैं, तो अल्टीमेटली मेरे को सम देंगे दोनों पॉजिटिव बन के। लेकिन जब मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूं तो ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिलके वो नंबर को कम कर दे, और अल्टीमेटली जब उनका मॉड्यूलस लगाएंगे तो वो पॉजिटिव नंबर जो है वो जो इंडिविजुअल है उससे कम आ रहा हो, जैसा कि हमारे थर्ड एंड फोर्थ केस में है। इसी को समझने के लिए हमने प्रॉपर्टी को 3.1 और 3.2 में डिवाइड करा। देखो कह रहा है हमारे पास दोनों का मॉड्यूलस, इंडिविजुअल मॉड्यूलस एंड ब्रैकेट मॉड्यूलस जो है वो बराबर होगा कब, जब दोनों ए और बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो होंगे। अब हमारे केस में ये कब हुआ, जब मैंने दोनों 5 3 पॉजिटिव लिए या -5 और -3 लिया। तो यानी कि बच्चे ए बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, यहां पर भी बेटा ए बी जो है वो ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है। हाँ जीरो की पॉसिबल चांसेस हैं, तो दैट्स वाई यहां पर हम इक्वल टू के साइन लगाते हैं। और अब जब हमारे पास बचे हुए दो केसेस में क्या हुआ था बेटा, जब हमने -5 या क्या लिया था, 3 लिया था, या हमने 5 या -3 लिया था। तो इसमें क्या हुआ था बच्चे, आपको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड तो 8 आया था, राइट हैंड साइड 2 आया था, एंड यहाँ पे ये जो है हमारा बड़ा आया था। तो ये कह रहा है कि ऐसा तब होगा जब दोनों नंबर लेस देन जीरो होंगे। तो डेफिनेटली बेटा एक नंबर अगर -3 है, दूसरा मेरे पास 3 है, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा -15 जो कि अल्टीमेटली जीरो से है, या ये 5 -3 तो -5 लेस देन जीरो। तो ये भी बेटा मेरे पास अल्टीमेटली नेगेटिव नंबर है। तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, दो सेम नंबर है चाहे पॉजिटिव में चाहे नेगेटिव में, अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, रिजल्ट को इक्वल करते हैं। अगर नंबर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो रिजल्ट में लेस देन और ग्रेटर देन को इंक्लूड करते हैं या शामिल करते हैं। अब पॉजिटिव सन में आया, मुझे कहां पॉजिटिव है, नेगेटिव सन में आया, तो ये प्रॉपर्टी बच्चे उन्हीं बेसिस पर ये बनी है। आपको ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतनी सी बात याद रखिए, काम आपका हो जाएगा। लॉजिक मैंने सारे डिस्कस कर दिए, एंड आप होप कि बेटा आप 5 3 के लॉजिक से ये भी समझ गए होंगे कि क्यों ए बी जो है पॉजिटिव होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव अल्टीमेटली गिव अ रिजल्ट पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव अल्टीमेटली गिव रिजल्ट नेगेटिव, तो वो लेस देन जीरो ही होगा। प्रॉपर्टी थर्ड के जैसे प्रॉपर्टी फोर्थ भी है। प्रॉपर्टी फोर्थ को भी मैं एक पहले 11 कर दूं बेटा। ये कह रहा है कि मैं दो नंबर लूंगा, उन दोनों को पॉजिटिव बनाऊंगा और फिर सब्ट्रैक्ट करूंगा। अब दो नंबर दिए, दोनों को पॉजिटिव बना के सब्ट्रैक्ट करा जाएगा तो रिजल्ट जो है ना वो डिक्रीज होगा, पॉसिबिलिटी है कि रिजल्ट जो है वो गिरेगा। ठीक है, दो नंबर एक्चुअली माइनस होंगे। लेकिन अगर मैं पहले दो नंबर लेता हूं, उनको माइनस करता हूं, बाद में मॉड्यूलस लगाता हूं, यहां पे पॉसिबिलिटी ये है कि बेटा एक नंबर नेगेटिव होके दोनों मतलब आपस में माइनस माइनस प्लस होके रिजल्ट गिराने की जगह बढ़ा दे। तो बहुत सिंपल वे में कहो तो दो नंबर को अगर आप पॉजिटिव बना के माइनस कर रहे हो तो डेफिनेटली जो माइनस है ना वो रिजल्ट को डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर आप पहले माइनस कर रहे हो तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जो रिजल्ट है माइनस माइनस की वजह से आपका रिजल्ट बढ़ जाए। तो यही चीज आप अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अगेन आप चार केसेस बनाइए, जिसमें पहले दोनों पॉजिटिव रखिए, दूसरे नंबर पे आप दोनों को नेगेटिव रखिए, तीसरे नंबर पे आप, तीसरा केस मैं यहां लिख देता हूं, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, चौथे नंबर पे बेटा 5 को पॉजिटिव 3 को नेगेटिव रख दिए। तो अब आप जब केसेस बनाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब बराबर कहां होंगे बेटा, देखो बराबर की पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे, लेट्स से जैसे मैं फिर 5 और 3 है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों को जब मैं माइनस करूंगा,
एक सेकेंड। हाँ, तो जब दोनों को मैं माइनस करूंगा 5 और 3 को, तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा 2। तो मॉड्यूलस यहाँ पे मिला 2 एंड लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3, और उसका मॉड्यूलस लगाएंगे बेटा तो भी मेरे को रिजल्ट मिलेगा 2। तो यानी कि इस बार कंडीशन के हिसाब से मुझे लेस देन नहीं मिला है, मुझे मिला है ये दोनों आपस में बराबर हुए हैं। अगर मैं दोनों को नेगेटिव ले रहा हूं तो ये वाला क्या कह रहा है, मैं तो भैया पॉजिटिव बना दूंगा अंदर 5 और 3, तो रिजल्ट आएगा 2। राइट हैंड साइड में क्या होगा, -5 + 3 यानी कि -2, तो ये भी इसको बना देगा 2। जब मैं अंदर पॉजिटिव ले रहा हूं तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 2 बनाएगा, राइट हैंड साइड में क्या होगा, -5 और -3 -8। तो यानी कि इस बार मॉड्यूलस लगाएंगे तो ये ग्रेटर देन आ रहा है, सिमिलरली यहां पर भी ग्रेटर देन आ रहा है। तो कंक्लूजन ये मिला कि अगर दोनों नंबर मेरे पास, एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव, यहां पर भी एक एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है लेस देन 0 होगा। ऐसी कंडीशन में मेरे को लेस देन मिलेगा। और अगर मेरे को इक्वल टू चाहिए तो दोनों नंबर आइदर सेम साइन होने चाहिए, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ऐसी सिचुएशन में दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। उम्मीद करता हूं प्रॉपर्टी फोर्थ आपको समझ में आई होगी बेटा। आप बिल्कुल सिमिलर टू है प्रॉपर्टी नंबर 3 के, वहां पे प्लस में था, ये नेगेटिव के ऊपर है। 5.1 क्या कहती है प्रॉपर्टी, देखो। पहला है, कहता है मॉड्यूलस ए बराबर है मॉड्यूलस बी के। मॉड्यूलस ए का मतलब बेटा, अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी आई, प्लस का भी माइनस का भी। यहां पर भी बेटा प्लस का भी और माइनस का भी। तो अब दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब है ए जो है बी के बराबर है, ए इज इक्वल टू बी। ए किसके बराबर है, माइनस बी के बराबर है। तीसरा है बेटा माइनस ए बी के बराबर है। चौथा है माइनस ए इज इक्वल टू माइनस बी। अब ये दोनों अल्टीमेटली देखो आप सेम है, और ये दोनों अल्टीमेटली आपके सेम है। तो मेरे को जो नेट पे रिजल्ट मिला a माइनस बी, एंड दूसरा मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 0। और अगर आपको बहुत ज्यादा सिंपल देखना है तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों नंबर का क्या करता हूं, स्क्वायर। तो जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगा तो मॉड्यूलस का रूल खत्म हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, इधर लेके आऊंगा इज इक्वल टू 0। तो a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, इस तरीके से भी देख सकते हैं। 5.2 जो है अगेन द सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, कि हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ये इधर आएगा b का स्क्वायर, a माइनस बी, a प्लस बी बनेगा ग्रेटर देन 0 बनेगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज हैं। अब जो हम क्वेश्चंस है वो प्रॉपर्टी बेस पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे पास ये कुछ सिचुएशंस आई है। कहता है सॉल्व द इक्वेशन। सबसे पहली बात, क्या ये क्वेश्चन जो है नॉर्मली ट्रीट करना होता तो ये कैसे होता। देखो नॉर्मली ट्रीट करने के लिए ये है कि अगर मेरे को किसी भी फंक्शन के अंदर दो ब्रैकेट मिल जाते हैं, तो दो ब्रैकेट को हैंडल करने के लिए मुझे नंबर लाइन का सपोर्ट लेना पड़ता है। बट अभी के लिए मैं एक्स स्क्वायर को टी रख देता हूं, तो ये बन गया मेरे पास t-1, और इसको मैं छेड़ देता हूं तो ये बन जाएगा t-2 इज इक्वल टू 1। मैंने उठाई नंबर लाइन, नंबर लाइन पे मैंने देखा, यहां पे आया 1, यहां पे आया 2। तो ये हुआ दोनों पॉजिटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यहां पे दोनों नेगेटिव। तो ये हो जाएगा यहाँ पे t और t, यानी कि 2t-3 इज इक्वल टू 1। यहां पे एक पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव, बाद में हम t को जो है एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो फाइनली मुझे आंसर मिल जाएंगे। तो नॉर्मली ये सिचुएशन ऐसे थी। बट अब मेरे पास मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर -1 प्लस में 2 माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास है बेटा 1। तो क्या मैं इस सिचुएशन में प्रॉपर्टी बना सकता हूं। हालांकि मैंने इसके लिए नेक्स्ट पेज रखा था, तो चलो नेक्स्ट पेज पे लेके चलते हैं। तो एक्स स्क्वायर -1 प्लस में 2 माइनस में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या मैं यहां पे बेटा इस सिचुएशन में प्रॉपर्टी बना सकता हूं। तो प्रॉपर्टी देखो हमारे पास बन रही है, अगर हम बनाएंगे तो इक्वल टू का केस बन रहा है, यानी कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। लेकिन अगर मैं इसको a मानूं और इसको b मानूं, तो यहां पे जो रिजल्ट है ना, वो मॉड्यूलस a प्लस बी होना चाहिए। बट यहां पर तो 1 है, तो क्या ये 1 कन्वर्टेबल हो सकता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले बेटा राइट हैंड साइड में मॉड्यूलस नहीं है लेकिन 1 है। 1 एक
पॉजिटिव नंबर है, एक कांस्टेंट है, तो 1 जब फिक्स दे रखा है तो 1 अगर मैं मॉड्यूलस में भी ले लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अल्टीमेटली ये 1 ही रहेगा। अब बात करते हैं बेटा कि हमारे पास बच्चे यहाँ पे हमारे पास a जो है एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस में टू माइनस में एक्स स्क्वायर है। अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा ये दोनों कट रहे हैं और ये मेरे को रिजल्ट दे रहे हैं 1। तो यस बच्चे हम ये कह सकते हैं कि 1 इज अ रिजल्ट ऑफ दिस इज a एंड दिस इज b। और अगर ये a एंड b है तो अगर ऐसा है तो हमारी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ये दोनों आपके बराबर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, डॉट कह रहा हूं मतलब बच्चे बे डॉट का तो मतलब नहीं पता होगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, यानी कि बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस वन टू माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हम करते हैं बेटा पैटर्न को ठीक, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब फिलहाल बेटा आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्स स्क्वायर को अगर आपसे मतलब नहीं टैकल हो रहा तो आप इसको टी लीजिए, तो मेरे पास टी माइनस वन टी माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, यहां पे रखा वन, यहां पे रखा टू, तो ये दोनों यहां पर हुए पॉजिटिव, ये हुआ पॉजिटिव। ओह बेटा ये तो वेव ही है, तो मोस्ट एक्सट्रीमली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो मुझे रिजल्ट मिला टू से बड़ा एंड माइनस इंफिनिटी से मतलब सॉरी वन से छोटा। तो यानी कि t जो है वो लेस देन मेरे पास क्या है वन, एंड t जो है अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है लेस देन वन है। तो एक्स स्क्वायर को अगर मैं ये कहूं बच्चे कि एक्स स्क्वायर लेस देन वन है, दूसरी साइड मेरे पास क्या है बेटा, t जो है ग्रेटर देन टू है, तो दैट मीन्स t जो था वो एक्स स्क्वायर जो था ग्रेटर देन टू था। तो बेटा अगर मैं स्क्वायर रूट लूं, हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको टैकल करने के लिए आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि x माइनस रूट टू एंड x प्लस रूट टू ग्रेटर देन जीरो। मैंने इसके लिए भी नंबर लाइन बनाई, ये आया माइनस का रूट टू, ये आया प्लस का रूट टू, ये हुआ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मेरे को रूट टू से इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी से रूट टू, ये मिला बच्चे मेरे को आपका क्या हमारे पास एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन लेस देन जीरो। अगर मैं इसको वेवी करके थ्रू जा रहा हूं तो मेरे को मिला माइनस वन प्लस वन एंड ये मिला प्लस माइनस प्लस, यानी कि वन माइनस वन से लेके वन। तो हमारे को जो आंसर मिला है बेटा x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से माइनस रूट टू, जहां पे बेटा क्या रूट टू मेरे आंसर का पार्ट है, तो यस बिल्कुल है। एंड यूनियन रूट टू से लेके मेरे पास इंफिनिटी, तो दूसरा आंसर मिला है एक्स बिलोंग टू माइनस वन से वन, जहां पे माइनस वन और वन रखने पर बच्चे ये जीरो होता है, तो डेट्स वाई दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ इनइक्वालिटी। एंड हमारा आंसर जो है बेटा रूट टू जो है हमें नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है बच्चे माइनस रूट टू से इधर एंड प्लस रूट टू से लेके इधर। दूसरा है बच्चे माइनस वन से वन, तो रूट टू वन वन पॉइंट वन, तो प्लस माइनस प्लस वन से लेके रूट टू माइनस रूट टू से माइनस वन। यहाँ पे गड़बड़ हुई है क्या? हम्म। हाँ बेटा आंसर में कैसे गड़बड़ हो गई? ओहो, एक कह रहा है टू से बड़ा, टू से बड़ा, टी जो है टू से बड़ा होना चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर टू से बड़ा तब होगा। दूसरा है टी जो कहता है माइनस इंफिनिटी से प्लस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू। बच्चे एक बहुत छोटी गड़बड़ हुई है, ओह उस वजह से पूरे क्वेश्चन पे इम्पैक्ट पड़ गया।
बच्चे मुझे थोड़ा-सा इस चीज़ को फ़ोकस रखना चाहिए था। मैं ये सारी चीज़ें फिर से रफ़ कर रहा हूँ। गड़बड़ जो हुई है बच्चे मेरे साथ ये हुई है कि मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है ब्रैकेट को बदला था तो सिंबल जो आएँगे वो ये आ जाएँगे, यानी कि लेस देन 0 के सिंबल आएँगे। मेरे पास ये चीज़ की गड़बड़ हुई है, या मैंने कहो बेटा इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा, बहुत जल्दबाज़ी या स्पीड की वजह से। तो अब फिर से वही कॉन्सेप्ट होगा, मैंने नंबर लाइन बनाई, मैंने ये बनाया 1, ये बनाया 2, यहाँ पे हुआ ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, तो मेरे को जो आंसर मिला 1 से लेके 2, यानी कि t जो है बेटा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, इक्वल टू हो सकता है, दूसरी साइड t जो है छोटा होना चाहिए एक सिंपल 2 से। तो t है बेटा मेरे पास x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये है बेटा x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2। अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा मॉड्यूलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हो जाएगा मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू रूट 2। अब बेटा अगर मॉड्यूलस की कहानी को आप समझे बच्चे इसमें, तो मॉड्यूलस ये कहता है बेटा कि अगर मॉड्यूलस का मतलब बेटा, यहाँ पे मैंने बोला था छोटा और ये बोला था घर, तो घर का अगर छोटा बेटा है तो इसको तो रेंज जो है इसकी जो डिसाइड करी हुई रेंज है बेटा वो है माइनस रूट टू से लेके रूट टू तक, यानी कि इसी रेंज के अंदर रह के इसको अपना काम करना पड़ेगा। तो बेसिकली इसके लिए यही रेंज है। दूसरा है अगर ये घर का बड़ा बेटा है तो मेरे लिए यहाँ पे -1 और +1 है। तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे इस तरीके से दैट मीन इसको अलाउ है कि घर की बाउंड्री से बाहर जाके अपना काम करे, यानी कि आंसर जो आएगा -1 और 1 के बाहर रहेगा। तो कॉमन पोर्शन है -√2 -1 एंड 1 से लेके √2। उम्मीद करता हूँ बेटा जो बी आंसर है आपको समझ आ चुका होगा। पिछली बार जो है वेवी कर्व लिया था तो आप वेवी कर्व के थ्रू भी जा सकते हो, जहाँ पे हम x स्क्वायर -1 लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आते हैं। लेकिन अगर हम मॉड्यूलस इनइक्वालिटी को जान चुके हैं तो हमें ये पता है कि जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास बच्चे जो साइन है मतलब वेरिएबल पे वो मॉड्यूलस का हो जाता है। आगे चलते हैं बेटा। The solution set of x minus 1 and x plus 5 is equal to 6। बच्चे कहानी के अकॉर्डिंग मेरे को राइट हैंड साइड में 6 है तो मैं इसको देखूंगा तो मॉड्यूलस 6 हो जाएगा। मॉड्यूलस 6 आएगा तो सिंपल है बच्चे, अगर मैं यहाँ पे ये x माइनस 1 है प्लस में x प्लस 5 है, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 1 माइनस एक्स प्लस मॉड्यूलस x प्लस 5, तो अब देखो ये रिजल्ट 6 देगा। और इसके लिए 1 माइनस एक्स प्लस में एक्स प्लस 5, तो ये दोनों आपस में कटेंगे जिससे मेरे को 6 रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि बच्चे ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो ये मेरा a है, ये मेरा b है, बराबर है तो a और b का डॉट प्रोडक्ट यानी कि 1 माइनस एक्स एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। हमने ऑर्डर को ठीक करा तो हमारे पास आ गया लेस देन इक्वल टू 0। अब आप बेबी कर्व बना के इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नॉर्मली करना होता बेटा तो नॉर्मली करने के लिए हमारे पास पूरे एक फंक्शन में दो मॉड्यूलस है। जब दो मॉड्यूलस होते हैं तो हमें नंबर लाइन का सपोर्ट लेके मॉड्यूलस को तोड़ना पड़ता है। कैसे टूटते हैं नंबर लाइन का सपोर्ट लेके? ये रहा मेरा नंबर लाइन, मैंने इनके क्रिटिकल फैक्टर लिखे, एक का -5 आया और एक का मेरे पास आया 1। यहाँ पे बेटा दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे बेटा पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव। पहले का मतलब यहाँ पे क्या है बच्चे, अकॉर्डिंग टू मैंने कहा था हमें रखने होते हैं यानी कि x माइनस में 1, तो यहां पर हो जाएगा 2x 5 माइनस 1 यानी कि 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। यहां पे बेटा हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 4 यानी कि -2x माइनस 4 इज इक्वल टू 6। तो आप कुछ इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आइदर यूजिंग अ प्रॉपर्टी। अगर आपको तोड़ना है नॉर्मली तो हम नंबर लाइन का सपोर्ट लेके तोड़ेंगे। चलते हैं बेटा आगे। फाइंड द नंबर ऑफ अ इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो ये कहता है कि नंबर जो है इंटीग्रल सॉल्यूशन के, फिलहाल जो आंसर है वो 3 है। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मली करने जाऊं तो बेटा मेरी हालत खराब हो जाएगी। रीजन क्या है बेटा, ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? देखो, अब एक ही ब्रैकेट में मेरे को जो है मतलब एक ही क्वेश्चन में तीन अलग अलग मॉड्यूलस बने हैं, तो तीनों मॉड्यूलस को तोड़ने के लिए मेरे को नंबर लाइन पे जाना पड़ेगा। इसके क्रिटिकल पॉइंट है 5/7, इसका क्रिटिकल पॉइंट है -1। तो सबसे पहले देखो ये -1 एंड +1, तो ये वेवी को फॉलो करेगा तो यहां पर ये बनेगा प्लस,
माइनस प्लस। तो ये रिजल्ट दिया कुछ इसने इस तरीके से। ये कह रहा है x जो है 7/5 होगा, तो 7/5 जो है मैं कहूँ तो 1 से बड़ा होता है। इसके लिए मैंने पर्पल पेन लिया, 7/5 जो है यहाँ पर आएगा। तो 7/5 जो है वो यहाँ पे कह रहा है, तो इसके बाद ये पॉजिटिव और इसके बाद ये सारा का सारा नेगेटिव। दूसरा है, तीसरा है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो आई थिंक x माइनस 2 एंड x प्लस 3 कुछ ऐसा पेयर बनेगा। तो x माइनस 3 क्योंकि बीच में प्लस है। हाँ, x माइनस 2 x माइनस 3, तो माइनस 2 बेटा हमारे पास, अब इसको मैं ग्रीन पेन से करते हैं। तो माइनस 2 मेरे को पड़ेगा यहाँ पे माइनस एंड सॉरी 2 और 3, 2 और 3 मेरे को पड़ेंगे बच्चे। तो 2 पड़ेगा मेरे को यहाँ पे, 3 पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। तो ये कह रहा है कि अब जो रिजल्ट है 3 से उधर, यहाँ पे मेरे को जो रिजल्ट मिलेगा ये कुछ इस तरीके से पॉजिटिव, और इनके बीच में ये नेगेटिव है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अब एक नंबर लाइन पर है। तो हमें हर बार, जैसे मैंने कहा, जब मैं 3 के उधर हूं तो मुझे तीनों को प्लस करना पड़ेगा। जब मैं 2 से 3 के बीच में हूं तो मुझे जो जिससे रिजल्ट आया है यानी कि इस वाले से, इसको नेगेटिव करना पड़ेगा, बाकी दो को पॉजिटिव करना पड़ेगा। बहुत उलझन भरा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसलिए नॉर्मली जो मेथड है वो इस पे अब फिट नहीं बैठेगा। तो चलिए बेटा देखते हैं क्या प्रॉपर्टी कितना आसान कर सकती है इस काम को। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में ये आया बेटा मेरे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आया -5x और ये हो गया +6, एंड रिजल्ट जो है इज इक्वल टू मॉड्यूलस 5x माइनस 7 है। तो अब हम इस सिचुएशन को देखें, तो क्या ये रिजल्ट जो है 5x प्लस -7 मिल रहा है, कैसे, मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के लिए मुझे एक छोटी सी एडजस्टमेंट करनी होगी। -5x एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6, तो ये मेरे पास हुआ a, ये मेरे पास हुआ b। तो आप ध्यान से देखिए a एंड b है। नाउ अब एक मैं पॉइंट बताना भूल गया बेटा, जब हमने मॉडुलस को पढ़ा था तो मैंने ये बताया था x माइनस 1 एंड 1 माइनस एक्स, यानी कि अगर हम माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं तो इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। और उस टाइम पे ये बात हमने प्रूव भी करी थी, देखी थी कि किस तरीके की डेफिनेशन से जो रिजल्ट आएगा उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए मैं इनके अंदर ये माइनस के एडजस्टमेंट बहुत जल्दी कर लेता हूँ, सो दैट ये बहुत जरूरी है कि आप पूरा का पूरा सीक्वेंस देख कर आए। तो अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 5x पॉजिटिव मिलेगा, 6 और एक 7 यानी कि यही रिजल्ट मिलेगा। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेरे को a मिल गया, b मिल गया। a क्या है बच्चे मेरे पास, यानी कि मेरे पास दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है 5x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जिसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके अंदर से फिर से मैंने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो ये आ गया लेस देन इक्वल टू 0। इसके क्रिटिकल पॉइंट x माइनस 1 x प्लस 1, ये हो गए x माइनस 2 एंड x माइनस में 3। बनाया बेटा मैंने वेवी कर्व बनाया बच्चे। तो यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करे, ये आया -1, ये आया +1, ये आया बच्चे 2 और ये आया मेरे पास 3। तो अब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इस तरीके से मुझे जो रिजल्ट मिला। एंड अब यहां पे देखो कि रिजल्ट जो है कितना इजीली मिल रहा है एज कंपेयर टू अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मली खोलता, जहां पे हर एक फैक्टर के लिए मुझे प्लस या माइनस लिखना पड़ता। अच्छा, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन पूछा है, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन जो है मेरे पास माइनस के लिए यहां से यहां तक एंड 2 से लेके 3 तक है। तो इंटीग्रल सॉल्यूशन यहाँ पे बताया है 5। चलो देखते हैं बेटा, -1 इंटीग्रेशन सॉल्यूशन है, हाँ इसके बीच में 0 पड़ेगा, इसके बीच में पड़ेगा 1, 3 एंड 2 और 3। तो ठीक है बेटा, 5 हमारा आंसर आ रहा है, 5 ही इंटीग्रल सॉल्यूशन बन रहे हैं। थर्ड के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ध्यान से देखो बच्चे, माइनस के ऊपर है कि इंडिविजुअली मैंने इनको पॉजिटिव बना के
माइनस कर रहा है एंड देन होल हमारे पास मॉड्यूलस है। तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा अगर आप बेसिक ट्रीटमेंट में जाओगे तो हर एक पूरा का पूरा नंबर लाइन में ट्रीट करना पड़ेगा। तो अब मैं सीधा इसको प्रॉपर्टी में लेके जा रहा हूं। प्रॉपर्टी इसके अंदर अब ये एप्लीकेबल होनी चाहिए। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि अगर मेरे पास ये लेस देन है तो ए और बी जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। और अगर इक्वल है तो इन दोनों का जो भी प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो फिलहाल मेरे पास लेस देन है तो लगने वाली जो है फर्स्ट, लेकिन उससे पहले क्या ये उस तरीके से है जिस तरीके से प्रॉपर्टी मांग रही है? तो उस तरीके से तो नहीं है बेटा। तो अब हम क्या करें, ध्यान से देखो बेटा, अगर इसे ए और इसे बी ट्रीट कर दिया तो क्या ये आपस में माइनस होने के बाद हमें 3x प्लस 3 देंगे? तो चलिए देखते हैं। अगर मैंने इसको इस तरीके से ट्रीट करा तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 मॉड्यूलर, जिसमें से बच्चे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया बेटा, यहां से आया 3x, 4 में से 1 गया 3 एंड देन मॉड्यूलस, तो 3 आया, x मेरे पास प्लस 1। तो हमारे पास बेटा जिस फॉर्म में नजर आ रही है उसी फॉर्म में ये a माइनस बी का रिजल्ट बना रही है। तो यानी कि बच्चे अब मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन प्रॉपर्टी जो है पहली वाली लग रही होगी, एक्स स्क्वायर माइनस वन, दूसरा फैक्टर है बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर लेस देन जीरो। तो बेटा कॉन्सेप्ट करने का क्वेश्चन का तरीका बिल्कुल वही है जो अभी हम करके आए थे। हम इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके फैक्टर बनाएंगे, वे भी कर का यूज करेंगे और अपने आंसर तक पहुंचेंगे। उम्मीद करता हूं बेटा ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है। इस बार क्या है, इंडिविजुअली भी, मतलब वो क्या कहते हैं, एक तरीके से प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है जहां पे इंडिविजुअली जो है नंबर्स का हम मॉड्यूलस बनाते हैं, उनको जोड़ते हैं। एंड नाउ दिस टाइम इट इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। तो ये ग्रेटर देन है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर के से, तो हमारे पास बेटा ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी। बट इस प्रॉपर्टी को एप्लीकेबल करने से पहले क्या मेरे पास ये, अगर मैं इसको a मान रहा हूं इसको b मान रहा हूं, तो क्या ये मेरे पास a प्लस b है? तो देखो एक्स स्क्वायर तो मिल रहा है, माइनस टू एक्स मिल रहा है, लेकिन बच्चे मेरे को प्लस एक्स मिल रहा है। तो थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस में फोर माइनस में एक्स। अब आप ध्यान से देखिए बच्चे कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस फोर माइनस एक्स, ये मेरे को यही रिजल्ट दे रहे हैं। नाउ बच्चे ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है एंड ये मेरे पास a प्लस बी है। तो थोड़ी एडजस्टमेंट के बाद अब ये प्रॉपर्टी जो है उसको फुलफिल कर रहा है कि हमारे पास दो इंडिविजुअल जो मॉड्यूलस है उन वो ग्रेटर देन है दोनों का सम का मॉड्यूलस लेने से। तो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, प्रॉपर्टी अप्लाई यही कहती है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यहां पे बेटा फोर माइनस में एक्स, ये क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। तो बस बेटा यहाँ पे x कॉमन लिया, x माइनस टू, ये आया फोर माइनस एक्स लेस देन जीरो। थोड़ा सा हम अपने सिंबल को ठीक करते हैं, मतलब जो ब्रैकेट है वो बेसिकली x की फॉर्म में रखते हैं। अब बच्चे हमारे पास ये आया ब्रैकेट सिस्टम, ब्रैकेट सिस्टम में देखा, वो सॉरी नंबर लाइन बनाई, ये आया जीरो, ये आया मेरे पास टू, ये आया फोर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया जीरो से लेके बेटा टू एंड फोर से लेके इंफिनिटी। तो बस बच्चे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी ने काम कितना आसान बना दिया। यही काम अगर हम नॉर्मली करते तो हमारे पास क्या होता, हमें इसका पहले नंबर लाइन पे लेना पड़ता, इसको इसको, फिर सबका देखना पड़ता कि किस जगह पे कौन सा वाला है पॉजिटिव है, फिर हमें एक फैक्टर चेंज करते थे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो अब बस ध्यान रखना कि जहां पे आपको लगता है कि मॉड्यूलस इनइक्वालिटी कॉम्प्लिकेटेड हो रही है तो प्रॉपर्टी आपका सपोर्ट जरूर करेगी। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 पे भी यहां पे अगर हम तोड़ने पर आए बेटा इंडिविजुअली तो बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं आएगी। हमारे पास जीरो आएगा, वन और एक वन आएगा। बट क्योंकि हम प्रॉपर्टी डिस्कशन कर रहे हैं तो क्या मेरे को ये प्रॉपर्टी मिल पा रही है? प्रॉपर्टी मैंने इस बार नीचे लिखी है बेटा, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो
अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रॉपर्टी नंबर जो फर्स्ट है वो अप्लाई होनी चाहिए यहाँ पर। तो क्या ये दोनों आपस में ऐड होके, अगर मैं इसको ए बोलूं इसको बी बोलूं, तो क्या ये मॉड्यूलर ए प्लस बी बना रहे हैं? चलिए देखते हैं। x अपॉन में x माइनस वन प्लस में x, अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं तो बेटा ये आएगा x प्लस में ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन। एक्स से एक्स कट गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है बेटा, अगर हम कहें तो ये प्रॉपर्टी उसी फॉर्म में या क्वेश्चन उसी फॉर्म में लिखा हुआ है जिस फॉर्म में क्वेश्चन हमसे रिक्वायर है। अब यहां पे बच्चे हमारे पास कंप्लीटली जो है ए प्लस बी का मॉड्यूलस होना चाहिए। अगर मैं कंप्लीटली मॉड्यूलस को देखूं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में कंप्लीट मॉड्यूलस नहीं है, तो कंप्लीट मॉड्यूलस को देखूं तो हमारे पास एक्स स्क्वायर के ऊपर मॉड्यूलस लगाओ या ना लगाओ बात एक ही है। तो बेसिकली क्वेश्चन ने एक्स स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर से मॉड्यूलस हटाया है। आप चाहो तो मॉड्यूलस लगा भी सकते हो, बट कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस बी इज इक्वल टू मॉड्यूलस ए प्लस बी तो है। अगर ऐसा है तो इन दोनों का जो डॉट, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। यानी कि x अपॉन में x माइनस वन इंटू में बेटा x ग्रेटर देन इक्वल टू मेरे पास जीरो होनी चाहिए। तो यानी कि एक्स स्क्वायर नीचे आया x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बेटा क्योंकि ये लीनियर इनइक्वालिटी है तो मैंने नंबर लाइन बनाई। अब इस नंबर लाइन में एक टर्म जो पॉइंट है जीरो, दूसरा है मेरे पास वन, क्योंकि इसका जो है पॉइंट जो है क्रिटिकल वो जीरो है। अब क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है तो दैट्स वाई इन इक्वलिटी डिसाइड करने में वेवी कर्व में इसका कोई रोल नहीं है। दूसरा है सिर्फ वन का रोल है, तो डेट मीन यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। लेकिन अगर मैं उससे पहले जो पढ़ करते हैं, क्या जीरो आंसर का पार्ट है? यस डेफिनेटली जीरो आंसर का पार्ट है। क्या वन आंसर का पार्ट है? नहीं। तो मेरे आंसर क्या क्या हो जाएंगे बेटा? मेरे आंसर हो जाएंगे वन से लेके इंफिनिटी, जहां पे वन आंसर का पार्ट नहीं है, इंक्लूडिंग द जीरो। तो इस तरीके से मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी बेस पे आपको समझ में आए होंगे। कई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा होगा कि प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली मैं मानता हूं प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे आपको लगता है कि बहुत सारे मॉड्यूलस आ गए हैं, दो तीन चार आ गए हैं, या दो मॉड्यूलस आए हैं उसमें से भी वेवी के थ्रू आए हैं जो कि अल्टीमेटली तीन फैक्टर देंगे, तो उस पर आप सीधा सीधा प्रॉपर्टी पे जाइए, क्योंकि इंडिविजुअली को आप प्लस माइनस देखेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। अब चलते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि है डोमेन बेस्ड पे है। अब आप सोचेंगे कि मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के डिस्कशन में ये डोमेन क्या आ गया? तो यस रेलिवेंट है, तभी यहां पे आया है। डोमेन का मतलब होता है कि किसी भी फंक्शन के अंदर हम एक्स की क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं। तो ऐसी डिस्कशन हम फंक्शन चैप्टर के अंदर करी है। फिलहाल मैंने अपलोड नहीं करी तो लेकिन एक बेसिक डिस्कशन करी है। जब मैं फंक्शन के चैप्टर के अंदर करेंगे तो उसको और ज्यादा अपलोड कर मतलब अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल के लिए बेटा हमारे पास ये है कि डोमेन का मतलब है मैं एक्स की कौन कौन सी वैल्यू रख सकता हूं। यार अब एक्स की कौन कौन सी वैल्यू रखी जा सकती है, इसके लिए हमें देखना पड़ता है फंक्शन किस नेचर का है। फंक्शन रूट है, रूट क्लियरली मुझे ये बोलता है कि यार वन माइनस में मॉड्यूलस एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस टू मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ, रूट पॉजिटिव होना चाहिए। जीरो हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो डेट्स वाई इक्वल टू जीरो। अब मैं इसके अंदर साइन को थोड़ा सा रिप्लेस करा, x प्लस टू, तो ये हुआ माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। अब प्रॉब्लम ये है बेटा कि मेरे पूरे फंक्शन में मॉड्यूलस नहीं है, मॉड्यूलस सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट पे है। तो जब पूरे फंक्शन में मॉड्यूलस नहीं है तो मैं जो वो कहता हूं कि एफ एक्स एंड लेस देन ए, इस प्रॉपर्टी को मैं नहीं लगा सकता जहां पे मेरे पास रिजल्ट जो है इस तरीके से आता है। तो क्या करा जाए? जब एक पार्ट पे है तो मेरे को पता है कि एक पार्ट को सिंपल पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना है। यानी कि बच्चे यहां से क्वेश्चन बना, जब x ग्रेटर देन वन होगा तो क्या होगा? ये आ जाएगा x माइनस वन एक्स प्लस टू माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वन माइनस एक्स प्लस टू अपॉन में एक्स प्लस टू, यहां से x कट जाएगा माइनस टू, हाँ माइनस टू।
तो -3 अपॉन में x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 है। बेटा थोड़ा सा हम सिंबल को ठीक करते हैं, तो 3 अपॉन में x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यानी कि इसका जो आंसर आया बच्चे वो मेरे पास आया x मस्ट बी ग्रेटर देन ये लेस देन इक्वल टू 0 है, जिसमें इसको सॉल्व करा तो ग्रेटर देन, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन -2। बेटा यहाँ पे तो इससे आ रहा है, चलो एक बार फिर चेक करते हैं। फंक्शन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, मैंने माइनस को एडजस्ट करा है तो लेस देन का सिंबल आया है। अगर x ग्रेटर देन 1 है तो मेरे को ऊपर वाला पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे लेस देन का सिंबल है। x माइनस 1 माइनस एक्स एंड -2 यानी कि -3, सिंबल तो लेस देन इक्वल टू का ही है। तो अगर इसको पॉजिटिव बनाना है x ग्रेटर देन -2 ही होना चाहिए। ये क्या बात हुई बेटा, आंसर क्यों अटक रहा है? क्वेश्चन तो सिंपल सा है। चलिए एक बार लेफ्ट हैंड साइड ट्राई करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये है कि अगर x लेस देन 1 होता है तो मेरे पास आएगा माइनस का x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेते हैं तो मेरे पास आया x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। x माइनस 1 प्लस x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। यहां से हुआ बेटा मेरे पास 2x, ब्लैक से करते हैं, ये हुआ 2x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स जो आए यहाँ पे, अच्छा ठीक है बेटा, कोई नहीं, मैं इसको चेक करता हूँ। फैक्टर्स जो आए यहाँ पर आया बेटा -2 एंड ये आया माइनस का 1/2। तो हमारे पास जिसमें से 2 आंसर का पार्ट नहीं हो सकता, 1/2 आंसर का पार्ट होगा। इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि ये प्लस माइनस प्लस होना चाहिए। तो अब ये लेस देन आया है, चक्कर क्या है बेटा? और अगर इसको देखा जाए तो इस पर x प्लस 2 यानी कि -2 होगा, -2 होगा तो प्लस या माइनस। तो मेरा आंसर उल्टा आ रहा है बेटा, मेरे को लगता है कोई गलती ऐसी हुई है जो मेरे को पकड़ में नहीं आ पा रही। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, माइनस मैंने कॉमन लिया तो ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया, ये भी ठीक करा है मैंने। एंड अगर x ग्रेटर देन 1 है तो ये पॉजिटिव होगा, x प्लस 2 माइनस x माइनस 2 यानी कि -3, ये लेस देन 0 है। ठीक है बेटा, लेस देन 0 ही है। -3 अपॉन में x प्लस 2 यानी कि 3 अपॉन में x प्लस 2। यहाँ पे बेटा मुझे फिलहाल कोई गलती मिल नहीं रही। मैं बच्चे इसको रीचेक करूंगा कि ऐसा क्यों है, अगर पॉसिबल होगा मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कराऊंगा। बट मुझे लगता है कि कोई मैं ऐसी मिस्टेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी लाइव मतलब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरी नजर में नहीं आ पा रही। बट जब मैं शांति में सोचूंगा तो मुझे लग रहा है गलती मिल जाएगी, क्योंकि आंसर तक मैं पहुंच चुका हूँ। द ओनली इज रीजन कि यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन सिंबल की वजह से मैं उसको पिक नहीं कर पा रहा। तो आप एक बार रीचेक करना, मैं भी रीचेक करूंगा, और जैसा भी होगा अगले क्लास में जो भी अगला लेक्चर होगा उसमें सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब बात करते हैं बेटा, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। अगेन द सेम डोमेन का क्वेश्चन है बच्चे। तो फंक्शन के अंदर मतलब क्या हमारी x की वैल्यूज हो सकती है तो रेस्ट्रिक्ट कर रही है। तो बेसिकली यही है कि हमारे पास जो भी हम वैल्यू डालेंगे, ठीक है, वो जो है रिजल्ट जो है अल्टीमेटली फंक्शन को जीरो या मतलब पॉजिटिव या जीरो बना सकती है, क्योंकि रूट के अंदर है। अब बात करते हैं बेटा, क्योंकि ये पूरा का पूरा मॉड्यूलस फंक्शन है तो इसलिए मैं 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू इधर 1 आया। अब 1 आया तो बच्चा हमारे पास कॉन्सेप्ट ये कि अगर एफ एक्स मॉड्यूलस में बड़ा है ए से, तो इसका मतलब होगा एफ एक्स जो है या तो छोटा इक्वल टू माइनस ए से, या एफ एक्स बड़ा इक्वल टू ए से होगा। तो पहले केस में बेटा 2x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1,
ये बड़ा होगा 1 से। एंड अब हम इसको ट्रीट करने के लिए 1 को यहाँ लेकर आए, 2x माइनस 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1 से 1 कट गया। बच्चे अब मैंने यहाँ पे क्या करा बेटा, यहाँ पे माइनस को लिया कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 आया है। तो आगे चलते हैं बच्चे। अब यहां से मुझे x कॉमन लिया, x माइनस 2 नीचे है बेटा, x माइनस 1 x प्लस 1 और ये है लेस देन इक्वल टू 0। मैंने बनाई नंबर लाइन, एक मैंने लिया माइनस 1, ओह, एक लिया मैंने माइनस 1, एक लिया मैंने प्लस 1, एक लिया मैंने 0 और एक मेरे को लेना था 2। तो फिर से थोड़ी गड़बड़ हुई। एक लिया बेटा मैंने माइनस 1, एक लिया मैंने 0, एक लिया 1, एक लिया 2। तो ये बना प्लस माइनस, ये बना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब लेस देन है तो माइनस 1 से लेके 0, माइनस 1 से लेके 0 एंड 1 से लेके 2। तो जो कि मेरा अल्टीमेटली मैच भी कर रहा है। दूसरी बात बेटा, कौन कौन से आंसर का पार्ट होंगे, 0 मेरे आंसर का पार्ट है। एंड दूसरी बात बेटा, 0 आंसर का पार्ट है, 2 भी आंसर का पार्ट है। तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आना चाहिए था, माइनस 1 से 0 एंड 1 से लेके 2। तो इसी तरीके से बेटा मेरे पास जगह नहीं है, नहीं है बेटा। तो अगला जो पार्ट है वो ये है बच्चे आपका, कि जो, अरे आजा, जो 2x माइनस 1 जो है यानी कि माइनस 1 से छोटा होगा, तो 2x माइनस 1 अपॉन में बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू माइनस 1। हाँ बेटा, लेस देन इक्वल टू माइनस 1। इसको इधर लेके आएंगे तो 2x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 1 x प्लस 1 बना, लेस देन इक्वल टू 0। ऊपर वाले फैक्टर को थोड़ा सा जांच लेते हैं, क्या पता बेटा अगर वो 0 हो जाए फिर दिक्कत दे जाएगा हमें। तो इस वाले फैक्टर को थोड़ा सा हमें टेस्ट करना होगा। तो चलिए बेटा, हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 को उठाया, जिसमें से मैंने d को देखा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया। b है बेटा 2 का स्क्वायर माइनस 4, a है 1, c है मेरा माइनस 2, 2 टू जा 4, 4 दूनी 8। तो ये मेरे पास आया 12। तो d की वैल्यू 12 आई। अब अल्फा बीटा माइनस बी यानी कि माइनस 2 प्लस माइनस में रूट 12 अपॉन में 2 है यानी कि 2। तो यहां से मेरे पास आया 2 कॉमन लेंगे 12 से, तो 4 से 12, तो ये आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस में प्लस माइनस ये हो जाएगा बेटा रूट 3। अब तो अल्टीमेटली मेरे जो पॉइंट आएंगे अल्फा माइनस 1 माइनस रूट 3, बीटा आ जाएगा बेटा माइनस 1 प्लस रूट 3। तो फिर मैंने एक नंबर लाइन फिर से बनाई, जहां पे मैंने एक है मेरे पास क्या, एक है मेरे पास माइनस 1, एक है मेरे पास प्लस 1। बीटा जो है बेटा 1.73 है, तो बीटा जो है 1 से छोटा हो जाएगा, यानी कि बच्चे मेरे पास जो बीटा है वो बेसिकली आएगा यहाँ पे, बीटा यहाँ हो जाएगा और अल्फा आएगा यहाँ पे। तो मेरे को जो साइन मिलेंगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो मुझे चाहिए लेस देन यानी कि नेगेटिव, तो माइनस अल्फा से लेके माइनस 1 एंड बीटा से लेके 1 तक। तो ठीक है बेटा, रूट 3 माइनस 1 से लेके 1, रूट 3 माइनस, ठीक है बेटा, आगे पीछे हो गए और कोई फर्क नहीं है, जिसमें से
जो ये जो है आंसर के पार्ट कौन कौन से हैं, अब इस पे डिसाइड कर लेते हैं। अल्फा बीटा के जो भी रूट्स हैं आंसर का पार्ट है, -1 1 और आंसर का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपॉन में है इसलिए जीरो नहीं बना सकते। तो दैट्स व्हाई -1 एंड 1 आंसर का पार्ट नहीं है। ये दोनों मेरे आंसर का पार्ट है। तो शायद थोड़ी टाइपिंग वगैरह में गलती हो गई है, बट फाइनली बेटा हमारा आंसर मैच हो चुका है। एक आंसर यही है, रीचेक करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पता नहीं क्यों ये गलती आ रही है। तो मिलेंगे बेटा बहुत जल्द इनइक्वालिटीज के लेक्चर नंबर 8 में। स्टार्टिंग क्वेश्चन करेंगे इसी के साथ।